स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे मोबाइल ला देना बेटा। निन्नी, क्या खबर है? देखिए, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 7 में हूँ। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। आज की जो सुनवाई होने वाली है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कोर्ट नंबर 7 में हम लोग हैं। ठीक है, ये कोर्ट नंबर 7 है। इसको आप भली भांति पहचान लीजिए। और इसमें ऑनेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस सील नागू हैं। ठीक है, सील नागू। और इसमें लिखा हुआ है कि 117 नंबर का जो है, जो ये जो सीरियल नंबर आइटम नंबर्स हैं 117, जिसमें हमारी चर्चा होने वाली है, हमारी केस की सुनवाई होने वाली है, वो भी 12 बजे। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइव जुड़ जाइए। हैं, फिर मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूँ। डायरेक्ट मैं लाइव ही आया हूँ। ठीक है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। ये आप लोगों के लिए ये लाया गया है ये वीडियो, ताकि आपकी समस्याओं का मैं समाधान भी कर सकूं। आइटम नंबर 117 क्या है दोस्तों? ये लिख रहा है 12 PM को स्टार्ट होगी और 120 नंबर जो है 2:30 बजे होने वाली है। ठीक है, 2:30 बजे होने वाली है। तो मैं एक एक बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग जो है हैं देखिए। अभी आइटम नंबर 102 चल रही है। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुधीर, ये केस चल रहा है। अभी हियरिंग चल रही है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है। और 117 नंबर क्या है? 117 नंबर जो है ये है दोस्तों। ठीक है, ये CA नंबर है 9189 9199 तक है। डायरी नंबर 450-51-2024। ठीक है, द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस है। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? आपका कमेंट्स नहीं आ रहा है भाई। आप लोग कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं एक एक बात बताने जा रहा हूँ। आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो केस है सजल देव का केस, सजल देव वाला जो केस है कोर्ट नंबर 7 है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। लाइव 117 नंबर में हमारा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, कोर्ट नंबर 7 सीक्वेंस आइटम नंबर 1 से लेकर 10 तक फ्रेश पास ओवर हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक जो है। ठीक है, फिर उसके बाद में 101 से चालू हो रहा है। ठीक है, 101 से चालू हुआ है। 101 से लेकर 120 तक पास ओवर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पास ओवर 101 से लेकर 120 तक। ठीक है, फिर उसके बाद में 117 नंबर आएगा आपका। सजल देव का केस 117 नंबर में सुनवाई होने वाली है। ठीक है, ये जो है हम इंतज़ार कर रहे हैं, 12 बजे इसकी सुनवाई होगी। ठीक है, स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस। इसका फैक्ट आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए, ये जो केस है त्रिपुरा गवर्नमेंट, याद रखिएगा, त्रिपुरा गवर्नमेंट है को जो है हाई कोर्ट में केस लगाया गया था। त्रिपुरा के हाई कोर्ट में केस लगाया गया था कि भैया रेगुलाइजेशन, नियमितीकरण से संबंधित मामला है। जो एडहॉक टीचर थे उनको रेगुलर करने वाली बात थी। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया त्रिपुरा गवर्नमेंट को, कि कहा कि देखिए भाई, ये रेगुलाइजेशन हो सकता है, 25 साल 30 साल हो गया है, ये टीचर को जो है रेगुलर कीजिए। ठीक है, तो ये मामला जो है हाई कोर्ट ने टीचर के पक्ष में निर्णय दिया। तो स्टेट ऑफ त्रिपुरा जो है इसको जो है फ्रेश पिटीशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट में लाया है। और यहाँ पर जो है सजल देव का केस जो है टेट से ही मुद्दा है, टेट का ही मुद्दा है। इसमें भी टेट अनिवार्य किया गया है। टेट के बारे में ही है दोस्तों। ठीक है, 117 नंबर में टेट आने वाली है। ठीक है, कोई मैसेज लिखना है तो लिख लीजिए। मैं लाइव हूँ, लाइव जुड़ा हुआ हूँ, सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। करने वाली
बात थी। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया त्रिपुरा गवर्नमेंट को। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर क्वेश्चन पूछें। देखिए, मैं शुरू से बता देता हूँ आपको, शुरू से बताता हूँ। देखिए, ये जो टेट का इशू है आरटीई एक्ट 2009, बाद में 2017 अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, 2017 अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, और उसका जो सेक्शन 23 है, 23(1), 23(2) और प्रोविजो, ये जो है टेट के बारे में बात करता है। सेक्शन 23 का जो 2 कहता है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको प्राप्त करना पड़ेगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन से यहाँ पर तात्पर्य बीएड बीटीआई से है। ठीक है, बीएड और डीएड से है। और जो स्टूडेंट, जो टीचर बीएड और डीएड नहीं किया हुआ है, उनको बीएड और डीएड करना है। तो 2017 के बाद से जितने भी इन सर्विस टीचर थे, सभी लोगों ने कोई बीएड किया, कोई डीएड किया, कोई लोग तो डीएड और बीएड दोनों किया, ताकि प्रमोशन होगा तो स्वाभाविक सी बात है, तो उनको बीएड बाद में मांगा जाएगा, इसलिए डीएड और बीएड दोनों किए, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, एनसीटी ने एक आर्डर निकाला कि जो सेक्शन 23 का 2 है, उसके अंतर्गत डीएड बीएड के अलावा टेट क्लियर करना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, टेट क्लियर करना अनिवार्य कर दिया। तो ये मामला जो है अंजुमन ट्रस्ट केस जो है, ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो फिर जो है 2025 में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। और 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने, यही बेंच है, याद रखिएगा, दीपांकर दत्ता जी का बेंच है, उसने टेट को अनिवार्य कर दिया और कहा कि 2 साल के अंदर में, ठीक है, 31 अगस्त 2027 तक अनिवार्यता आपको जो है टेट क्लियर करना ही पड़ेगा। यदि आप टेट क्लियर नहीं करेंगे तो आपको नौकरी में बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर टेट को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद में उसका रिव्यू पिटीशन लाया गया, रिव्यू पिटीशन दायर किया गया। उसमें जो है शिक्षक संगठन भी है, साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी है, यूपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट जो है रिव्यू पिटीशन में आईए फाइल किया, इंटरलिक्यूटरी एप्लीकेशन। ठीक है, और जिसकी फैसला जो है 13 मई 2026 को हुई। ठीक है, और हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, देश के जाने माने सीनियर एडवोकेट जो है टेट के अनिवार्यता को असंवैधानिक मानते हुए अपना दलील दिया कि देखिए भाई कि ये जो टेट अनिवार्यता है, और जो इन सर्विस टीचर है, जब नौकरी लगी थी उस समय टेट नहीं थी, यानी कि 2009 के पहले जितने भी टीचर थे, ठीक है, उन्होंने बीएड और डीएड किया हुआ है। ठीक है, और तब से लेकर अब तक जो है क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, उनके पास में 20-25 साल का अनुभव है, इसलिए उनको टेट अनिवार्य न बनाया जाए। ठीक है, बहुत सारे दलीलें दिया गया। और उसके बाद में 29 मई 2026 को, ठीक है, रिव्यू पिटीशन का आर्डर आया। तो उसमें आर्डर में केवल एक राहत मिला कि 2 साल के बदले में 3 साल के अंदर में आपको टेट करना है। जबकि 2009 के जो बिल प्रस्तुत किया गया था पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में, और उस समय के तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, एमएचआरडी मिनिस्टर थे, प्रकाश जावड़ेकर जी, अपने स्पीच में कहते हैं कि अभी इन सर्विस टीचर जो आरटीई एक्ट के अंतर्गत जो पढ़ा रहे हैं वो प्रशिक्षित नहीं है, यानी कि बीएड और डीएड नहीं किए हुए हैं, इसीलिए बीएड और डीएड करना बहुत ज़रूरी है। और हम सेक्शन 23 में इसी को मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में उसको ऐड किए हुए हैं, वो खुद प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे हैं। और अब जो है हर टीचर को बीएड और डीएड करना पड़ेगा।
और उन्होंने उस समय कहा था कि हमने जो है बीएड और डीएड कराने के लिए, ठीक है, हमने व्यवस्था भी किया हुआ है, ऑनलाइन व्यवस्था है, वहाँ पर जाकर जो है वो बीएड और डीएड कर सकता है, वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा और पढ़ाते पढ़ाते उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अलग से आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। खुद उस समय लोकसभा और राज्यसभा में ये बात दोहराया गया था, ठीक है दोस्तों। और अब जो है हाँ जी, शिवानी मिश्रा, शिवानी मिश्रा का मैसेज है कि आप जो है 1998 में, ठीक है, 1998 में आप जो है अपॉइंटमेंट हुए थे। बहुत अच्छी खबर बता रहे हैं, लेकिन आप एक बात देखिए, एक बात, मेरे बात को समझिए। 1 सितंबर 2025 के जो जजमेंट आया हुआ था, ठीक है, अंजुमन ट्रस्ट केस में, उसकी जो पैरा 168 है, उसमें साफ साफ लिख दिया गया है, साफ साफ लिख दिया गया है कि 2001 के पहले वालों को टेट देना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, टेट देना अनिवार्य नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए मिश्रा मैडम, कि आपको जो है, जो जजमेंट है 1 सितंबर 2025 का, उस जजमेंट के कॉपी को प्रिंट निकालिए और एक अभ्यावेदन दीजिए आपके विभाग को, जो है शिक्षा विभाग को अभ्यावेदन दीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि आपको अनिवार्य नहीं है टेट करना, 100% छूट दे रखा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि मान लीजिए आपके विभाग नहीं मानता है, तो आपको आपके स्टेट के हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कीजिए। जैसे अभी महाराष्ट्र में कोल्हापुर बेंच में 6 टीचर ने, ठीक है, वो पैरा 168 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंतर्गत, ठीक है, कोल्हापुर बेंच में उन्होंने पिटीशन दायर किया हुआ था और कोल्हापुर बेंच ने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2001 के पहले वालों को टेट करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए इन्हें टेट से मुक्ति दिलाया जाए। और वो जो 6 जो टीचर थे उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छूट दे रखा है। तो इसीलिए यदि आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत टीचर हैं, तो आप उसी का साइटेशन लेकर जो है महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जाइए, आपको भी छूट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया बेटा या समझ में नहीं आया? ठीक है। यही प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट इसको सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट को इसको सुनना चाहिए। मैं रिफ्रेश करके देख रहा हूँ अभी किसका हियरिंग चल रहा है। आप यहाँ पर देखिए 106 नंबर हियरिंग आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पास्ट हियर्ड लिस्ट आफ्टर 2 वीक दे दिया है। अब सीधा 106 नंबर में आ चुका है, द कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस है, ये पवित्र कुमार मंडल का केस की सुनवाई चल रही है, ठीक है। 106 नंबर की सुनवाई चल रही है और हम 117 नंबर 12 बजे ध्यान दीजिएगा, 117 नंबर सजल देव के केस की सुनवाई होने वाली है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं। मैं लाइव आया भाई, खुद चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, खुद चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। लाइव टेलीकास्ट चल रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रही है, ठीक है। हमारे वीडियो को आप लोग जो है देखते हैं और मैं लाइव बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है जुड़िए, आप लोग जो है मेरे साथ में संवाद कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूँ। तो मैंने बता रहा था कि 1 सितंबर 2025 का जो निर्णय आया, उसके बाद में रिव्यू पिटीशन में 3 साल का समय दे दिया, यानी कि 31 अगस्त 2028 तक आपको टेट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टेट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आता है। इसी रिव्यू पिटीशन को चैलेंज किया गया है क्यूरेटिव पिटीशन में। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, ये सबसे पहली बात समझिए। जब आपके पास में अपील करने का कोई साधन ना हो, है, अंतिम फैसला हो जाए, तो
तो जो है आप क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं। रूपा हुरा केस में पहली बार जो है बताया गया था कि एक अंतिम रास्ता है क्यूरेटिव पिटीशन। और क्यूरेटिव पिटीशन में क्या होता है कि फुल बेंच सुनवाई करती है। फुल बेंच, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा सीनियर मोस्ट जस्टिस होते हैं 2, यानी कि 3 लोग हो गए, और जो 2 लोग हैं जो दीपांकर दत्ता हैं, ठीक है, और उनके जो बेंच के जो 2 साथी हैं, 2 जजेस हैं, वो लोग भी होते हैं। इस तरह से 5 जजों की फुल बेंच की सुनवाई होती है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन में जो भी गलती हुई है, चाहे 1 सितंबर 2025 के जजमेंट में या रिव्यू पिटीशन में भी जो गलती दिखाई दे रही है, उस गलती को जो है क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से सुना जाता है और अंतिम निर्णय आता है। आपको क्या लगता है कि ये अंतिम सुनवाई जो होने वाली है, ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन में, जिसमें लाभ आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता? देखिए 110 नंबर आ चुका है, ठीक है, बहुत फास्ट चल रहा है दोस्तों, ठीक है, बहुत फास्ट चल रहा है। 110 नंबर आ चुका है और हमारा बारी आने वाली है 117 नंबर हम वेट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पास ओवर हो गया, 107 नंबर पास ओवर हो गया, 106 नंबर, 107 नंबर, 108 नंबर को नहीं सुना गया, सीधा 110 नंबर आ गया है। अब सीधा जो है 117 नंबर आने वाली है, ठीक है। 111 नंबर भी आ गया, ठीक है, 111 नंबर पहुंच चुका है। अब कुछ देर के बाद में 117 नंबर आने वाला है। मैं लाइव दिखा रहा हूँ, कोर्ट नंबर 7 में सीधा 117 नंबर आने वाला है, ठीक है। 111 नंबर को पता नहीं क्या होगा, ठीक है। 111 नंबर अभी चल रहा है दोस्तों, अभी हम देखेंगे 117 नंबर बहुत नज़दीक है, ठीक है। ये 117 नंबर जो है स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस की सुनवाई होने वाली है। अभी 11:30 बजा हुआ है, ठीक है। 12 बजे का समय जो है हमारा सजल देव का केस है। कितना समय तक चलेगा, ठीक है, ये हमारा हमको देखना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आप लोग हमारे साथ में बने रहें तो आपके लिए, ठीक है। अभी मैं लाइव दिखा रहा हूँ और मैं आपके स्थिति को बता रहा हूँ। देखिए पार्लियामेंट में हम चाह रहे थे कि पार्लियामेंट में आपका समाधान हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में जिद पर अड़ा हुआ है कि देखिए भाई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परे जाकर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि देखिए बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जो स्टेट मिनिस्टर हैं जयंत चौधरी, वो सांसदों के उत्तर दे रहे हैं कि मैं जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानता हूँ और वही लागू होगा। टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को आदेश का परिपालन करना हम सब का कर्तव्य है, ऐसा उन्होंने जो है संसद के अंदर में लिखित उत्तर में दिया हुआ है। और हम चाह रहे थे कि संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में एक नया अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया जाएगा और सेक्शन 23 जो आरटीई एक्ट का है उसमें संशोधन कर दिया जाएगा कि टेट अनिवार्य नहीं है, ठीक है। जब टेट अनिवार्य नहीं होगा तभी आपको राहत मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, शिक्षा मंत्री उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो अब हमारे पास में क्यूरेटिव पिटीशन का एक रास्ता दिखाई दे रहा है। क्यूरेटिव पिटीशन में 100% हमारी जीत हो सकती है, क्योंकि 1 सितंबर 2025 में जो टीचर यूनियन है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें पार्टी नहीं थी, ठीक है, और ना ही उनकी बात को सुना गया। और रिव्यू पिटीशन में जब हम लोग पार्टी बने तब ऐसे स्थिति में उन्होंने कह दिया कि नया विषय नहीं जोड़ सकते, नए बातें नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हुआ कि ये जो बेंच है उस बेंच ने हमारी बात को नहीं सुना। तो अब हमको लगता है कि हमारी जो मांग है, जो बात कहना चाहते हैं, यदि आरटी एक्ट में टेट को अनिवार्य बनाना था तो आरटी एक्ट के 23 के 2 में स्पष्ट उल्लेख करना था
कि टेट करना ही पड़ेगा बॉस। ठीक है, हो सकता है कि संसद उसको पारित ही नहीं करता, संसद उसको पारित ही नहीं करता। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी 2017 में, 2017 में गवर्नमेंट का मानना था कि बीएड और डीएड चाहिए। ठीक है, बीएड और डीएड चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है हमारे साथ में बने रहेंगे और आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको समाधान बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात 1 सितंबर 2025 के पैरा 168 का लाभ ले सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, मैं 12 बजे तक वेट करूँगा। अभी 111 नंबर जो है बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है डिस्कशन। ठीक है, एजी उदय शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सीजे चंद्रशेखरन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला का मामला चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत लंबा चल रहा है 111 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 117 नंबर का हम वेट कर रहे हैं। 117 नंबर में क्या चल रहा है उसको हम लोग जो है यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। शायद आप लोगों को जो है लाइव दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, या इसको आप जूम करके देख सकते हैं। 117 नंबर 12 बजे आने वाला है, 12 बजे आएगा, फिर हमारी सुनवाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग जो है वीडियो को देखते रहें, हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या कर रही है तू? अरे इसको बंद क्यों कर दिए? लाइव चल रहा है बेटा। ए निनी, लाइव चल रहा है अभी। आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है लगता है, तो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं दोस्तों। 117 नंबर 12 बजे आएगा, फिर दोबारा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं यहीं पर जो है रोकता हूं। आप लोगों को दिखा दिया, अभी 111 नंबर चल रहा है, 111 नंबर चल रहा है, 111 नंबर का एक चल रहा है अभी। ठीक है, एक कनेक्टेड। ठीक है, 110 नंबर का सुनवाई हो चुका, 111 नंबर का भी सुनवाई होने वाला है। 12 बजे जो है हमारा केस की सुनवाई होने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 117 एट 12 PM। ठीक है, 117 हमारा है। ठीक है, 117 जो है हमारा चल रहा है, इसलिए आप लोग जो है बने रहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। ठीक है, इसकी सुनवाई सुनवाई और इसका आर्डर क्या हुआ इसको मैं आज ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, है रिफ्रेश करके देखता हूँ कौन सा नंबर का चल रहा है। अभी 111 11 1 का चल रहा है, इसके बाद में 112 113 114